वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि एक पार्टनरशिप फर्म कैसे कैपिटल अकाउंट्स को बनाएगी, क्या उनका फॉर्मेट रहेगा, कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स होंगे, ये सब हम सीख चुके हैं। मैंने आपको एक और वादा किया था कि ये जो कैपिटल अकाउंट है इसकी मदद से स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा जो कैपिटल पे पार्टनर्स को पे किया जाएगा। यानी आज जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स, जब वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो वो फर्म से डिमांड करते हैं कि हमें इस कैपिटल पे, इस पूंजी पे क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड इतना सीधा नहीं है। क्यों? एक पार्टनर कैपिटल लेके आया, फिर वो पार्टनर विड्रॉ भी कर सकता है उस कैपिटल को, उस टाइम बाद वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आ सकता है, वो ड्राइंग्स भी कर सकता है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन है। तो आपको वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए जब ऐसी सिचुएशंस हो, आज आपको वही सीखना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एग्जामिनर है आपको कौन सी सिचुएशंस देगा जो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा आपके लिए, और आपको कैसे उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपने आंसर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 3 केसेस, मेनली 3 केसेस होंगे जिसकी मदद से आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या क्या? सबसे पहले स्टूडेंट जो आपका केस नंबर 1 है, ये है आपका केस फर्स्ट। यहाँ स्टूडेंट्स आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ आपको एग्जामिनर ओपनिंग कैपिटल ही प्रोवाइड करेगा। आपको कहेगा कि ये ओपनिंग कैपिटल है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। यहाँ स्टूडेंट्स मतलब और कोई भी आपको नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई और इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। और यही मेथड स्टूडेंट्स अब तक आप सॉल्व करते आए हैं और ये सबसे इजी मेथड है अब तक आपके लिए, इसमें कोई डिफरेंट कैलकुलेशन नहीं है, ये सबसे इजी है। अब केस नंबर 2, इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी आसान अगर अकाउंटिंग होती तो हर कोई कर लेता। केस नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अब की बार कैपिटल पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करना होगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वक्त के आधार पे। क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना। मेनली एग्जामिनर स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा जो आपने कैपिटल को विड्रॉ किया है, जितनी भी कैपिटल की अमाउंट है उससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। यानी इस तरीके से आपको मोटा मोटा यहाँ पे फॉर्मेट सा दिया जाएगा। और आपको ये जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, कभी आप कैपिटल परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं, फिर एडिशनल कैपिटल आ रही है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना अपनी कैपिटल का। कैसे होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़े से केसेस बताना चाहता हूँ, 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल केस विद क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। 3rd केस स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। या तो आएगा आपका केस नंबर 2 या आएगा 3rd। देखिए क्या, यहाँ स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे अपनी कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि कैपिटल अकाउंट क्या है, कैसे उसका फॉर्मेट बनता है, कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स है, यहाँ आपने देखा। देखिए इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल अकाउंट है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये 2 टाइप्स का होगा। एक तो होगा क्या आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा स्टूडेंट्स होगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। और स्टूडेंट्स ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का केस था, इसमें 2 तरह के कैपिटल अकाउंट से एक फर्म बनाती है, 2 मटके तैयार किए जाते हैं। एक मटके का नाम क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरे मटके का क्या नाम रखा था स्टूडेंट्स यहाँ पे, करंट अकाउंट।
और जो ये फ्लक्चुएटिंग वाला है इसमें एक ही मटका बनाया जाएगा और उस मटके में कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट फर्म क्या करेगी, मेंटेन करेगी अपने पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड। ये आपने सीखा। आज आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स, यानी अगर आपको एग्जामिनर कहेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा कि वो कौन सी कैपिटल की बात कर रहा है, वो फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ये वाला जो कैपिटल अकाउंट का जो फर्स्ट मटका है ना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और अगर वो फ्लक्चुएटिंग वाले की बात कर रहा है तो इसमें तो वही एक कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मटका है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स। और इस केस में क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ आपको एक तो कैपिटल अकाउंट की मदद से तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही करना है, दूसरा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाएगी, यानी आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो होगी जी स्टूडेंट्स आपकी मिसिंग। ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग। और ये ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको पहले क्या बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की मदद से आप पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल जब आपको पता चल गई और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कौन सा मेथड यूज करना है वो हम देखेंगे। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये सब दिया है तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाएगी। अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो सिर्फ केस नंबर 1, जैसे केस नंबर 1 में आप सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आप उसके बेसिस पे सोल्व कर देना। मतलब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तीसरे केस में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाएगी। पॉइंट बस सिंपल से बात कहने का ये था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि केस नंबर 1, जब आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल अगर आपको गिवन है, कोई अदर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई, पहले इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं केस नंबर 1 में, जब सिर्फ आपको एग्जामिनर क्या देगा, ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। चलिए इस केस में कैसे आपको कैलकुलेट करना है सीखिए मेरे साथ। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल है कि कोई पार्टनर है जिसका नाम है ए और आपको कहा गया है एज कैपिटल इज ₹5 लाख। ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड किस रेट पे, एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। और फिर स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2024-25। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइए, आपको किस तारीख की आपको कैपिटल प्रोवाइड की गई है यहाँ इन्फॉर्मेशन। वो कहता है 1 अप्रैल 2024 को, और आपसे कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2024-25। तो इस सिचुएशन स्टूडेंट जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, मैं यहाँ एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ इसको, आप हमेशा एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये रहा जी आपका डायग्राम। एग्जामिनर ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 को आपकी कैपिटल कितनी, 5 लाख रुपीस। तब मुझे ये बताइए, ये जो स्टूडेंट्स साल के पहले दिन जो भी स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल होती है उसको कहा जाता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल। याद रखना, इस कैपिटल को स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा, आपकी ओपनिंग कैपिटल। एक बात फिर आपसे कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल का, यानी ये है आपका कंप्लीट ईयर। आपसे कहा गया है कि इस कंप्लीट ईयर पे कितना इस कैपिटल पे इस पार्टनर ए को इंटरेस्ट मिलेगा वो फाइंड आउट कीजिए, यानी पूरे 12 महीने का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली जो तरीका आप अब तक अडॉप्ट करते आए, 5 लाख का कितने % स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, 10% पर एनम। पर एनम यानी सालाना,
तो ये लीजिए 10/100, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये अमाउंट आ गई स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज़। यानी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, ये हुआ 50,000 रुपये। ये था स्टूडेंट्स केस नंबर 1। ये अब तक मैंने आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे ना, आप इसी तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते आए थे अपनी कैपिटल पे। बिल्कुल इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, इससे आसान कुछ भी नहीं था। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट अब यहाँ से हमारा टॉपिक होता जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझना। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे केस नंबर 2 के अंदर आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड जो केस था वहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के आधार पे, वक्त के आधार पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी कैपिटल, सीखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेनली आपको एग्जामिनर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। क्या क्या वो आपको बताएगा जी, आपकी ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए की थी। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके एडिशनल कैपिटल अगर आप लेके आए हैं तो वो क्या अमाउंट होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आपने विड्रॉ किया है कोई कैपिटल, आप परमानेंट अपने घर पे ले गए हैं, तो वो कितनी अमाउंट है। यानी ये डिटेल आपको यहाँ मोटा मोटा बताई जाएगी, और आपको इसी डिटेल के हिसाब से ये जो अब कैपिटल आ रही है, कैपिटल जा रही है, फिर से कैपिटल आ रही है, तो अब ये चेंजमेंट जो कैपिटल पूंजी के अंदर जो बदलाव आ रहा है टाइम के अलग अलग टाइम पीरियड में, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट उसी कैपिटल पे। कैसे करेंगे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, क्वेश्चन से समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है वो क्वेश्चन, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम इसकी मदद से अपना ये टॉपिक समझेंगे। यहाँ कहा गया है कि कोई पार्टनर है, वो ऑन 1 अप्रैल 2024 को, पार्टनर का नाम है मान लीजिए ए, इज कैपिटल वो कहते हैं कितनी है, रुपीज़ 2 लाख रुपए। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि ए ने एडिशनल कैपिटल कितने तारीख को, मान लीजिए 1 अक्टूबर 2024 को ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। कितनी कैपिटल लेके आया स्टूडेंट्स, वो 2 लाख तो वो पहले दिन थी उसके पास, और वो लेके आया अलग से 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि 1 नवंबर अगले ही महीने 2024 को ए ने विड्रॉ कर लिया, परमानेंट घर पे ले गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितने रुपए, मान लीजिए स्टूडेंट्स वो लेके चला गया जी आपके 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए परमानेंट घर पर ले गया। तो अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है 1 जनवरी 2025 ए फिर से कुछ कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, कितने रुपए, मान लीजिए वो है जी आपकी अमाउंट 40,000 रुपीज़, 40 या ज़्यादा करें, हम करते हैं यहाँ पे 1,40,000 रुपीज़ और कैपिटल लेके आया। फिर स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू ए पार्टनर, किस रेट पे, एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम की दर से। और आपसे कहा गया है कि आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ आपको कहा गया किस साल के लिए, फॉर द ईयर 2024-25। देखिए केस नंबर 1 में भी यही ए था, यही ओपनिंग कैपिटल लेके आया था, केस नंबर 2 में भी यही पार्टनर आपका ए है, इसी से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, यहाँ देखिए अलग अलग टाइम पे कैपिटल आ रही है, फिर कैपिटल जा रही है, फिर कैपिटल आ रही है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करना है सीखिए। सबसे पहले तो जैसा अब तक हम करते आए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको बनाना है जी डायग्राम। क्वेश्चन को अगर आपने बिना गलती के क्या करना है, सोल्व करना है। ये रफ वर्क है, अरे एग्जाम में मत बना देना इसको, ये बस रफ के लिए है आपको, ताकि आपसे कोई गलती ना हो उसलिए। अब यहाँ इस डायग्राम पे इंफॉर्मेशन फटाफट रिकॉर्ड करते जाइए। तारीख कितनी है, 1 अप्रैल 2024 को, कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए, तो लिखिए 1 अप्रैल 2024
कैपिटल कितनी 2 लाख रुपीस। और ये कैपिटल स्टूडेंट्स कौन सी है, इसको हम कहते हैं आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आपसे कहा गया है 1 अक्टूबर 2024 को एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की गई, 60,000 रुपये। अब देखिए ये अप्रैल है, ये आया आपका मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर और ये आया आपका अक्टूबर। तो 1/10/2024 को आपके और कितनी कैपिटल स्टूडेंट्स उसने इंट्रोड्यूस की है आपके बिजनेस में, वो कहता है जी 60,000 रुपये। यानी 2 लाख रुपए तो आपके पहले थी, 60,000 रुपये ये और आ गए आपके बिजनेस में। तो अब आपकी कैपिटल बढ़ के स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इस डेट पे आपकी कैपिटल बढ़ के होगी 2,60,000 रुपीज। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो, बिल्कुल ईजी। अरे भाई 2 लाख रुपए ये कैपिटल थी, वो कहता है वो और कैपिटल लेके आया 60,000 रुपए। कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर 2024 को। तो 60,000 रुपए कैपिटल, एडिशनल कैपिटल वो लेके आया। इसके बाद ये कैपिटल कितनी होगी, 2,60,000 रुपए। किस वजह से, क्या रीजन है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ये लीजिए जी, एडिशनल कैपिटल आई कितने रुपए, 60,000 रुपए, ये ब्रैकेट में हमने लिखा। उसके बाद कैपिटल कितनी होगी, ये बढ़ के होगी 2,60,000 रुपये। फिर आपसे कहा गया स्टूडेंट्स 1 नवंबर 2024 को, यानी अगले ही महीने ए ने क्या किया, विड्रॉ कर ली कैपिटल 1 लाख रुपए की, यानी 1 लाख रुपए की कैपिटल परमानेंट अपने घर पे ले गया अगले ही महीने। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आया नेक्स्ट मंथ, ये आपका नेक्स्ट मंथ आया। इसको लिखते हैं हम 1/11/2024 को। यहाँ स्टूडेंट्स अगर वो 1 लाख रुपए परमानेंट अपने घर पे ले गया तो आपकी कैपिटल अब घट के कितने रुपए की रह गई, ये रह गई जी 1,60,000 रुपीज की। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ इस बार क्या हुआ है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ले जाने की वजह से, विड्रॉ करने की वजह से कैपिटल कितनी रह गई, 1,60,000 रुपीज। कितनी तारीख को, 1 नवंबर 2024 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 जनवरी 2025 को ए ने एडिशनल कैपिटल और कैपिटल वो लेके आया कितने रुपए की, 1,40,000 रुपए की। तो अब आ जाइए, ये जी आपका नवंबर, ये दिसंबर, ये आ गया जनवरी। तो ये डेट आई स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं 1 जनवरी 2025 को कैपिटल कितनी लेके आया, 1,40,000 रुपये। तो 1,60,000 में 1,40,000 ऐड करेंगे तो ये हुए आपके 3 लाख रुपीज़। अब कैपिटल कितनी होगी स्टूडेंट्स, आपकी बढ़ गई 3 लाख रुपये। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम यहाँ। तो ये किस वजह से हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आई है, एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए की स्टूडेंट्स, ये लेके आया यहाँ पे 1,40,000 रुपये और अलग से घर पे। बस ये आपका क्वेश्चन था। और आपको कहा गया है कि अब आपको 2024-25 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ईयर एंड होगा, इसकी कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे एक बताइए, ये जो 2 लाख रुपए, ये जो ओपनिंग कैपिटल आई, ये ओपनिंग कैपिटल आपकी कितने दिन 2 लाख रुपए ही रही, कितने टाइम तक। देखिए अप्रैल के महीने में आई 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल आई, यानी 6 महीने ये वही कैपिटल चली। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मंथ हुए। 6 मंथ तक स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुई। तो आपको स्टूडेंट्स ये जो 2 लाख रुपए आपकी कैपिटल 6 महीने तक जिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ, आपको यहाँ इंटरेस्ट, अब आप इसको यहाँ इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 2 लाख रुपए का आपको कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो पे करना है, 12%, 12%, 12/100। और कितने महीने के लिए स्टूडेंट्स, 6 महीने के लिए, 6/12। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये चलिए इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, बाद में देखेंगे सबसे पहले। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ जी, ये आई थी आपकी पहले। फिर मुझे एक बताइए, ये जो 1 अक्टूबर 2024 को आपकी कैपिटल कितनी हुई, 2,60,000 रुपये। ये 2,60,000 रुपये स्टूडेंट्स कितने टाइम तक 2,60,000 रुपये ही रही, ये सिर्फ 1 महीना। क्योंकि 1
नवंबर को तो फिर से क्या किया, विड्रॉ किया, यानी 2,60,000 रुपये सिर्फ एक महीना ही आपकी कैपिटल ये सेम रही। तो आपको अब सेकंड 2,60,000 रुपये का 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कैलकुलेट करना होगा। ये कितने महीने इतना ही रहा, सिर्फ 12 महीने। पॉइंट नंबर सेकंड हुआ। अब थर्ड आ जाइए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल घट के कितनी रहेगी, 1,60,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, 1,60,000 रुपये कितने दिन 1,60,000 रुपये ही रही, कितने टाइम तक? ये रही जी आपका पूरा नवंबर का महीना, पूरा दिसंबर का महीना, 1 जनवरी को तो फिर से नई कैपिटल आ गई, यानी 2 महीने। ये कैपिटल कितने टाइम तक चली स्टूडेंट्स आपकी, 2 मंथ। ये 2 महीने चली और ये 2,60,000 वाली 1 महीना चली। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 महीने चलने की वजह से आप इसको कैलकुलेट करिए, 1,60,000 रुपये इंटरेस्ट आप 12% कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 2/12। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, ये जो नई कैपिटल आपकी कितनी होगी, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए कितने दिन तक 3 लाख रुपए ही रहेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2024-25, और ईयर कब एंड होगा, ये होगा जी आपका 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा। तो ये चलेगी स्टूडेंट्स आपकी कितने दिन, 3 मंथ्स तक सेम। कितनी, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपीज़ पे स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी, 3 लाख का 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है आपको कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3/12। बस अब करना है स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेशन। कैसे, 2 लाख का ये 12 से 12 गए, ये 0 से 0 गए, कितना बच गया, 2,000। 2,000 इंटू 6 ये हो गया आपका 12,000 रुपये। चलिए जी, फिर स्टूडेंट्स ये 12 से ये 12 गए, ये 2 0 से 2 0 गए, तो अब कितना आया स्टूडेंट्स आपका, 2,60,000 बच के रह गया आपका 2,600 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स थर्ड 1,60,000 है, ये 12 से ये 12 गए, ये 2 से ये 2 गए, तो अब आपका रह गया 1,600 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हुआ आपका 3,200 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स आपका 3 लाख रुपीज़, 3 लाख में ये 12 से ये 12 गए, ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये हुआ 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हुआ आपका 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपये। बस अब क्या करो, इनको ऐड कर दो, इनको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका जो इंटरेस्ट आपने कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। 12 + 2 14,600 + 3 ये हुआ 17,800 + 9,000 ये हुआ आपका 26,800 रुपीज़। बस ये है स्टूडेंट्स आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको इस पार्टनर, जो आपका पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको इस कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेथड था जब क्या हो, टाइम के आधार पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ आपको ओपनिंग कैपिटल भी दी गई थी, आपको एडिशनल कैपिटल भी दी गई थी, आपको जो कैपिटल विड्रॉ की गई वो भी दी गई थी, यानी लगभग आपको इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ मोटा मोटा बता दी गई थी। इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स वो जो टाइम के बेसिस पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। लास्ट में क्या करना, वो जो इंटरेस्ट आपने अलग अलग कैलकुलेट किया है उन सबको ऐड कर दो, तो आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया मेथड, वो है आपका केस नंबर 3। यहाँ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीखा था, उसकी मदद से। यहाँ स्टूडेंट्स हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि फर्म अडोप्ट ए मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट।
कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्म? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। फिर कहा गया है कि आपको इज कैपिटल ऑन 31st of March is rupees 31st of March 2025 is rupees 5 lakh। आपसे कहा गया है ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1st of July 2024 is rupees 1 lakh। फिर आपसे कहा गया है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन्हें विड्रॉ की विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1st of October 2024 इज रुपीज़ कितने रुपए? मान लीजिए ये है जी आपके 1,50,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है यहाँ पे कि इंटरेस्ट जो आप कैपिटल पे प्रोवाइड कर रहे हैं इज़ अलाउड, उसकी रेट रहेगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम की दर से। और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2024-25 के लिए। देखिए यहाँ आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले हम बनाते हैं जी ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, लीजिए। आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि फर्म ने अडॉप्ट किया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है जी। फिर कहा गया ए ने जो कैपिटल है उसकी 31 मार्च 2025 को वो है 5 लाख रुपए, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब का कैलकुलेट करना है? फॉर द ईयर 2024-25। यानी ये कौन सी आपको कैपिटल दी गई है? क्लोजिंग कैपिटल। आपको कहा गया है 31 मार्च 2025 को आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़। ये अमाउंट आपको दे दी गई है पहले से, ये रही जी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहता है कि ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है कितनी तारीख को? 1 जुलाई 2024 को। कितने रुपए? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़। ये रहा जी आपका 1 जुलाई 2024। यहाँ स्टूडेंट्स क्या आई है आपकी? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने रुपए? ये हुई जी आपकी 1 लाख रुपए, ठीक है। ये अमाउंट कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। फिर कहा गया है आपसे कि विड्रॉ की गई है कैपिटल 1 अक्टूबर 2024 को 1.5 लाख रुपए। तो ये रहा जी आपका 1 अक्टूबर 2024। यहाँ क्या किया गया है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितने रुपए स्टूडेंट्स? 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। और आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी इस बार। क्या नहीं गिवन है आपको? ओपनिंग कैपिटल। आपको नहीं पता स्टूडेंट्स आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या रहेगी। बस यही इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स, यहीं से सारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल का ना पता हो, सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर बताएगा कि वो जो पूंजी आपको दे रहा है वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करके कैलकुलेट की है। वो उसने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला मेथड यूज़ किया है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला मेथड यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेथड यूज़ किया गया है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट की मदद से। देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी स्टूडेंट्स 2 अकाउंट बनते हैं। कौन से? एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता था स्टूडेंट्स आपका करंट अकाउंट।
तो यहाँ आपको कैपिटल अकाउंट का स्टूडेंट्स परफॉर्मा आपको फॉर्मेट बनाना है और उसकी मदद से आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सीखिए मेरे साथ। यहाँ लिखिए सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट। यही रीजन था स्टूडेंट्स जिसकी वजह से मैंने पहले आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना सिखाए थे पार्टनर्स के। ये हुई आपकी डेबिट साइड, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का, फिर आएगा जी आपका अमाउंट, ये राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड, ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का, और फिर आएगा जी आपका अमाउंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आपने पता था, आपने ये चीज़ सीख चुके हैं, आप ये पहले से आपको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल हमेशा किस साइड आएगी, आपकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। यहाँ लिखते थे आप इस तरीके से, तो लिखिए टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, ये है आपकी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करते थे ना। ये अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 5 लाख रुपीज, कर दीजिए रिकॉर्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2024 को लेके आए। कोई हमें डेट से मतलब नहीं है, कितनी तारीख को लेके आए इससे मतलब नहीं रखना, कितने अमाउंट लेके आए हैं बस इससे मतलब है। लेके आए हैं कितने रुपए, 1 लाख रुपए। और जब भी स्टूडेंट्स कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, लेके आएंगे, तो आप उसको रिकॉर्ड करते थे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड इस तरीके से, यह बाई बैंक अकाउंट। कौन सी कैपिटल, आपकी एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये हुई जी आपकी 1 लाख रुपीज। इसके बाद स्टूडेंट्स विड्रॉ की गई है कैपिटल 1,50,000 रुपीज। जब भी कैपिटल को विड्रॉ करते थे तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिखते थे इस तरीके से, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है आपकी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो परमानेंट विड्रॉ कर दी गई। कितनी अमाउंट, 1,50,000 रुपीज। और अब इसकी मदद से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहां आपका बैलेंस आता था क्या, आपका ओपनिंग कैपिटल वाला, यानी कि आपको ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। टू बैलेंस, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप सीडी, ये हुआ जी आपका ओपनिंग कैपिटल कितनी है, यहां हम फाइंड आउट करेंगे। ये बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। चलिए इसका टोटल देखिए कौन सी साइड का ज़्यादा है, ऑब्वियसली डेबिट साइड का ज़्यादा है। कितना अमाउंट है, ये हुआ आपका 6,50,000 रुपीज़। तो यहाँ भी आएगा 6,50,000 रुपये। तो स्टूडेंट 6,50,000 रुपये से जब आप 1 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे तो बताइए कितनी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। ये हुई जी आपकी 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपीज़। ये है स्टूडेंट्स आपकी क्या, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ से आपने ये ओपनिंग कैपिटल को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आइए इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ओपनिंग कैपिटल को, अब ये वैल्यू को आप यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। ये आई जी आपकी कहाँ पे, यहाँ 5,50,000 रुपीज़। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, किसकी मदद से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की मदद से। अब स्टूडेंट्स आप लेके आए एडिशनल कैपिटल कितनी, 1 लाख रुपए और, यानी यहाँ आपकी कैपिटल अब 5,50,000 रुपये से बढ़ के कितनी होगी, ये होगी 6,50,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स आपने 1 अक्टूबर 2024 को विड्रॉ कितने के रुपए किए, 1,50,000 रुपये। तो अब आपकी कैपिटल घट के कितनी रह गई, ये रहेगी जी कितने रुपए, 5 लाख रुपए। बस ये था सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहा था। अब सेम वही तरीका जैसे हम प्रीवियस करते थे, अब अलग अलग डेट पे अलग अलग कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। कैसे करना है सीखिए। सबसे पहले ये मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल, ये तारीख कितनी है स्टूडेंट्स आपकी, 1 अप्रैल 2024 है ना। इस दिन है 5,50,000 रुपये। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स 5,50,000 रुपीज़ कितने महीने सेम रहे, कोई बदलाव नहीं हुआ। ये कैपिटल कितने दिन आपकी ऐसी की ऐसी रही, ये हुई जी अप्रैल, मई, जून, 3 महीने सेम रही। 1 जुलाई को फिर ये बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स 3 महीने का कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 12%। तो 12/100 मल्टीप्लाई 3/12। चलिए जी, फिर सेकंड
आप बताइए ये 6,50,000 रुपये जो आपकी 1 जुलाई को थी, ये कितने दिन सेम रही? 6,50,000 रुपीज़ रही। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने रही, क्योंकि 1 अक्टूबर को फिर ये घट के कितनी होगी? 5 लाख रुपए। तो 6,50,000 रुपये का स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है 12/100, फिर से 3 महीने के लिए। फिर स्टूडेंट्स थर्ड, अब मुझे बताइए ये जो कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए रह गई, ये कितने महीने के लिए 5 लाख रुपए रही? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने के लिए आपकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए ही थी। तो 5 लाख का 12% कितने महीने के लिए स्टूडेंट्स? 6 महीने के लिए। इस तरीके से आप कैलकुलेट करने, बस आप तो कैलकुलेशन ही करनी है, कीजिए कैलकुलेशन। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो 5500 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आई स्टूडेंट्स आपकी 16,500 रुपये। फिर 6,50,000 रुपये का 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 6500 मल्टीप्लाई बाई 3 करिए स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 19,500 रुपये। फिर आपका 5 लाख रुपए है, ये 12 से 12 गया, ये 2 0 से 2 0 गई, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 30,000 रुपीज़। बस अब इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, आपकी टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपने जो इस कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। 19,500 प्लस 16,500, ये हुआ आपका 36,000 प्लस 30, ये हुआ 66,000 रुपीज़ आपको क्या करना है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है आपका क्या? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अपने पार्टनर को आपको क्या करना होगा? प्रोवाइड करना होगा। किस मेथड को एडॉप्ट करते हुए? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के मेथड को एडॉप्ट करते हुए। जब स्टूडेंट्स आपको क्या ना दिया गया हो एग्जाम में, ओपनिंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, और आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे फर्म कौन सा मेथड एडॉप्ट कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला। तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड एडॉप्ट किया है। तो आपने जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखा था, तो आपको ये फॉर्मेट बताया गया था कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का मेथड एडॉप्ट होगा तो वहाँ सिर्फ 4 आइटम्स ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ये वो आपके 4 आइटम है जिसमें हम एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट पे करना है, सैलरी कमीशन, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बस ये आ गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, अगर यहाँ पे फिक्स्ड की जगह क्या कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब की बार फर्म जो मेथड एडॉप्ट कर रही है कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा जी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। और यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला मेथड एडॉप्ट किया जा रहा है। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी एक ही मटका होगा और सारे की सारी ट्रांजैक्शन इसी मटके से की जाएगी। समझिए, अब की बार आपको कहा गया है ऑन 31 मार्च 2025 ए की जो कैपिटल है वो है इज ₹1,50,000 रुपीज़। फिर आपसे कहा गया है ऑन 1 जुलाई 2024 इज एडिशनल कैपिटल, इन्हें और कैपिटल लेके आया, कितने रुपए? इज रुपीज़, मान लीजिए वो है आपकी 30,000। फिर आपसे कहा गया है ऑन 1 अक्टूबर 2024 ए ने क्या की? ड्राइंग्स की। आपकी बार ए ने ड्राइंग्स भी की है, कितने रुपए की? इज रुपीज़, मान लीजिए वो है 20,000 रुपये की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है ऑन 1 जनवरी 2025 ए ने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया परमानेंटली, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितने रुपये? इज रुपीज़, मान लीजिए वो है आपके, मैं कहता हूँ जी 10,000, 10,000 रुपये।
और फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया है आपने अपने पार्टनर्स को, वो किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम की दर से। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2024-25। देखिए मेथड कौन सा अडॉप्ट किया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स एक ही मटका बनेगा, यानी सारी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, आपने ड्राइंग्स की, आपने सैलरी दी, आपने पार्टनर को कमीशन दिया, वो सारा का सारा कुछ एक ही अकाउंट में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स चलिए बनाइए, ये है आपका कैपिटल अकाउंट, सेम फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, आप बनाइए जी ये आपका ग्राफ जैसे हम अब तक बनाते आए। आपको कहा गया है 31 मार्च 2025, डेट देखिए 31 मार्च 2025, और आपको अकाउंट बनाने हैं 2024-25, यानी साल के आखिरी दिन आपको कहा गया है एक ही कैपिटल कितनी, 1,50,000 रुपीज़। तो यहाँ आपको 1,50,000 रुपये जो कैपिटल है, ये कितनी, कौन सी कैपिटल स्टूडेंट्स, आपकी क्लोजिंग कैपिटल। कितने तारीख को, 31 मार्च 2025 को। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है 1 जुलाई 2024 को ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कितने रुपए, 30,000 रुपीज़। तो चलिए जी ये आ गया आपका 1 मार्च, 1 अप्रैल 2024, और फिर स्टूडेंट्स आपका यहाँ आएगा आपका 1 जुलाई 1/7/2024 को आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 30,000। ये लिखिए जी एडिशनल कैपिटल कितनी, 30,000 रुपये। ये कर दीजिए इसको ब्रैकेट में, यहाँ हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फिर आपसे कहा है 1 अक्टूबर 2024 को ड्राइंग्स की गई है 20,000 रुपये। देखिए कितनी तारीख को, 1/10/2024 अक्टूबर को क्या की है ड्राइंग्स, कितने रुपये, ये है अमाउंट 10,000 रुपीज़। और फिर आपसे कहता है कि 1 अक्टूबर 2024 हो गया, ड्राइंग्स हो गया, 20,000 रुपये हो गया। फिर कहता है 1 जनवरी 2025 को विड्रॉ की गई है कैपिटल 10,000 रुपये परमानेंटली। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका 1 जनवरी 2025। यहाँ पे आपने क्या की है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितने रुपये, ये अमाउंट है जी आपकी रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये। अरे ड्राइंग्स कितने की है, 20,000 रुपये। ड्राइंग्स 20,000 हुई है और कैपिटल विड्रॉ की गई है 10,000 रुपीज़ परमानेंटली। चलिए जी उसके बाद कहता है कैपिटल पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, आपने जो प्रोवाइड किया है वो 12% के रेट से और 2024-25 के लिए कैलकुलेट कीजिए। यानी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई, ओपनिंग कैपिटल क्या है आपकी मिसिंग है। और ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कैपिटल अकाउंट मेथड की मदद से। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाइए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस क्या CD, कितने रुपए, ये है जी आपका 1,50,000 रुपीज़। और ये कौन सी कैपिटल है स्टूडेंट्स, आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट्स इसको आपकी डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि जो भी आपका अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल से रिलेटेड, और क्रेडिट बैलेंस भी। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया तो आपको क्या मानना है कि इसका क्रेडिट बैलेंस है जो भी कैपिटल आपको दी गई है, और क्लोजिंग कैपिटल को हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आपको ये मानना है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, और क्लोजिंग कैपिटल को जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, तो आपको उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, समझे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए फिर 30,000 क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो आप इस तरीके से लिखिए बाई बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 30,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स ड्राइंग्स की है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू ड्राइंग्स, कितने रुपए, यहाँ कहा गया जी आपको 20,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया आपने परमानेंट विड्रॉ कर ली कैपिटल, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए परमानेंट विड्रॉ किए, 10,000, 10,000 रुपये। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे, आपका
ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस क्या BD, ये हुआ जी आपका ओपनिंग कैपिटल, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए टोटल कीजिए स्टूडेंट्स, आपकी डेबिट साइड का ज़्यादा टोटल है 1,50,000 प्लस 30, ये हुआ 1,80,000, 1,80,000 डेबिट साइड, सेम 1,80,000 रुपये आएगा आपका क्रेडिट साइड, इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आई आपकी 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये ही स्टूडेंट्स क्या है आपकी ओपनिंग कैपिटल। अरे वाह, ओपनिंग कैपिटल भी 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल भी 1,50,000, ये अच्छा हुआ। चलिए जी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। 1,50,000 आपकी कितने दिन तक रही? सेम, अब 1 अप्रैल मई जून 3 महीने तक यही कैपिटल रही। यहाँ जाके ये कैपिटल चेंज हो गई है ना, यहाँ कैपिटल बढ़ के कितनी होगी आपकी 1,80,000 रुपये, 30,000 रुपये और लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये 1,80,000 रुपये कितने दिन तक आपकी सेम रही? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया गलती करेंगे, क्या वो यहाँ 1 अक्टूबर को जाके इस कैपिटल को चेंज कर देंगे। ड्राइंग्स की है तो कैपिटल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स, नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ड्राइंग्स का नेचर आपका क्या है, टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी तौर पे घटाएगी। अगर विड्रॉल करता है इसका मतलब परमानेंट ले गया, वो परमानेंट कैपिटल कम हो गई। ये तो टेम्परेरी की है, क्या पता 1 घंटे के लिए ले गया बाद में वापस दे जाए, ये तो टेम्परेरी नेचर है ना। तो कभी भी ड्राइंग्स को क्या करना, जब भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग्स को मत कर देना स्टूडेंट्स, क्या सब्ट्रैक्ट, समझे। ओपनिंग कैपिटल को करते वक्त किया है हमने, लेकिन ड्राइंग्स को जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पे तब ड्राइंग्स को नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग्स परमानेंट आपकी कैपिटल को कम नहीं करती, टेम्परेरी तौर पे, फौरी तौर पे आपकी कैपिटल कम होती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी ये कैपिटल 1,80,000 रुपये ये 1 जनवरी 2025 तक रही। तो कितने महीने हुए स्टूडेंट्स यहाँ आपके, ये हुए जी आपके 9 मंथ्स। तो ये कैपिटल कितने दिन चली आपकी, 9 महीने, 9 मंथ्स तक आपकी सेम रही। यहाँ कितने महीने तक सेम रही आपकी, 3 मंथ्स तक। और यहाँ स्टूडेंट्स कितनी होगी, 10,000 रुपये घट के कैपिटल कितनी होगी, ये होगी जी आपकी 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपीज़ आपकी घट के कैपिटल रह गई। ये स्टूडेंट्स कहना चाहते थे मैं। और अब ये 1,70,000 रुपये स्टूडेंट्स कितने दिन तक आपकी चली, ये रही जी आपकी 3 मंथ्स तक। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए करिए कैलकुलेट। सबसे पहले 1,50,000 रुपये पर 3 महीने के लिए 3/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%, 12/100। फिर स्टूडेंट्स आपकी हुई 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये पे आपको कितने महीने कैलकुलेट करना, 9 महीने, 9/12 इंटू में 12%। और फिर स्टूडेंट्स आपकी 1,70,000 रुपये पे कितने महीने, 3 महीने। तो 1,70,000 रुपये का 3 महीने 3/12 गुणा में 12%। बस आप कैलकुलेट करना। ये हुआ पहला, ये हुआ आपका दूसरा, ये हुआ आपका तीसरा पड़ाव। तो स्टूडेंट्स ये 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 1500 गुना 3 4,500 रुपये। फिर स्टूडेंट्स ये 12 से आपका 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 1800 गुना में 9, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 16,200 रुपीज़। फिर स्टूडेंट्स हुआ आपका ये केस नंबर 3, 12 से गया 12, 2 0 से फिर से 2 0 और 1700 गुना 3, ये हुआ 5,100 रुपीज़। बस अब इनको टोटल कर दो, 16 4 20, 25,800 रुपये। ये क्या आया स्टूडेंट्स आपका, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये आया आपका स्टूडेंट्स क्या, बैलेंसिंग फिगर कितना, 25,800 रुपीज़। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। देखा, कहा था ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। यही रीज़न है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले कैपिटल अकाउंट को सीखना, फिर उसकी मदद से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको बहुत मज़े से, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा।
क्योंकि बार बार आप फिर से आप कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, फिर इंटरेस्ट को समझेंगे, तो आप होच पोच हो जाएगा। ये इजी मेथड है, मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड कि आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस बातें भी आपको रिमाइंड करनी होगी, यहाँ आपकी मेमोरी का टेस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट, दो केस होंगे यहाँ पे। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो ध्यान रखना। केस नंबर 1 ये होगा स्टूडेंट्स आपका पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। पार्टनरशिप डीड पता है ना, भूल तो नहीं गई? रिटर्न एग्रीमेंट, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही एग्री कर ली जाती है, रिटर्न में सभी पार्टनर्स के साइन हो जाएंगे और वो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड भी करवानी होगी। और दूसरा स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहा जाए क्या है, इज ए चार्ज। जब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था स्टूडेंट्स? चार्ज। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना, समझना क्या है ये बात, सीखिए। केस नंबर 1 स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बताती, नो इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जब स्टूडेंट्स आपने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई, ये आपकी पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। इस पार्टनरशिप डीड में जब स्टूडेंट्स सभी पार्टनर्स बैठे और वो नियम और शर्तें तय कर रहे थे, तो उन्होंने सैलरी से रिलेटेड शर्तें तय की, उन्होंने अपने कमीशन कैसे मिलेगा, कितनी रेट होगी ये तय की, उन्होंने ड्राइंग्स कैसे करनी है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, वो तय कर लिया। लेकिन वो ये जो IOC इंटरेस्ट जो उनकी कैपिटल पे कितना मिलना है, इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कही। यानी यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई बात हुई ही नहीं, ये उनके माइंड में आया ही नहीं उस टाइम तक। तो अब आपको अकाउंटिंग में कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, आपको ये सीखना है। दूसरा स्टूडेंट्स, जब आप पार्टनरशिप डीड बना रहे थे तो नो इंफॉर्मेशन is given about the treatment of IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए यहाँ क्या कहना चाहता है। अब की बार स्टूडेंट्स आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई केस नंबर 2 में, यहाँ आपने सारी बातें की, आपने सैलरी को भी रिकॉर्ड किया, अच्छी बात है, आपने कमीशन को भी रिकॉर्ड किया, अच्छी बात है, आपने ड्राइंग्स के बारे में भी रिकॉर्डिंग की, भी ड्राइंग्स कैसे होगी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी रिकॉर्ड किया कि वो हमें 12% के रेट से प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, आपने कैसे उस जो 12% आप इंटरेस्ट है कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके बारे में नहीं बताया। पार्टनरशिप डीड के अंदर इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेनेशन नहीं की, तो अब आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है आप वो सीखेंगे। ये तो हुई पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड बातें। अब केस नंबर 3, अब आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जब स्टूडेंट्स एक चार्ज हो। और मैंने आपको क्या कहा था, 2 चीजें बताई थी, एक था स्टूडेंट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपने समझा था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्या, ये है जी हमारे एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारे एक्सपेंसेस। और आपको स्टूडेंट्स अब इन तीनों ही सिचुएशंस में कैसे अकाउंटिंग करनी है वो सीखना है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के ये है केस नंबर 1। इस केस के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड ही नहीं किया। तो जब भी स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी बात पहले से ना तय की हो, कुछ भी नहीं बताया हो, कुछ रिकॉर्ड ही ना किया हो, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता ही नहीं आपको, और कोई पार्टनर कहता है कि जी मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट नहीं देना, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में यहाँ पे इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट
जो आपको कैपिटल पे देना था आपको नहीं देना, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं पहले से बताई गई है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि स्टूडेंट्स जब मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करवाया था तो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड ना हो, ना बनाई जाए, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड ना बनाई जाए या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई पॉइंट छूट जाए, कोई पॉइंट छूट जाए बनाते वक्त, तो स्टूडेंट्स आपको अगर वो इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है और आपसे पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त तो वो छूट गया, उस टाइम आप भूल गए उसके बारे में रिकॉर्ड करना, तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना बाद में। अगर स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड किया है, अब की बार आपने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस मेथड से उसको रिकॉर्ड करना है, कौन सा मेथड आपके अडॉप्ट करना है, क्या है वो, मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मानोगे आप उसको, एक एक्सपेंस मानोगे या आप उसको कुछ और मानोगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, ये कहलाएगा जी आपके लिए क्या, एक एप्रोप्रिएशंस। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा ये आपको, एप्रोप्रिएशंस। इसको आपको एक एप्रोप्रिएशन मानना है। एप्रोप्रिएशन समझे ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो जो डेबिट साइड जितने भी आइटम रिकॉर्ड करते थे उसको हम क्या कहते थे, एप्रोप्रिएशंस कहते थे। समझ गए, ठीक है। अब तीसरा चीज, अगर आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, और चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सपेंस जब ये हो, आपको अपने पार्टनर्स को ये प्रोवाइड करना ही होगा। पार्टनर्स को प्रोवाइड, पार्टनर्स मस्ट हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म को, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर फर्म को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने कुछ देर पहले सीखा था ना, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, अगर फर्म को लॉस हो जाए तो लॉस होने पे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते थे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ क्या कहा गया है कि आपको एक्सपेंस के तौर पे बताया गया है कि अगर आपसे कहता है कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है, एक एक्सपेंस है, तो स्टूडेंट्स आपको पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट कैपिटल पे करना ही करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जब आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में आपको ध्यान से इन 3 बातों को, इन 3 लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो अब तक जो मेथड हमने पढ़े वो तो ठीक थे, लेकिन इनका भी आपको ध्यान रखना है जब प्रैक्टिकल को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने थ्योरी से रिलेटेड समझा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।